Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. अपने लास्ट क्लास में क्या बात कर रहे थे? ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर में डिफरेंस हम लोग देख लिए थे। गुड। तो ऑफर को वहां पे डिफाइन किया गया था अंडर व्हिच सेक्शन? टू क्लॉज ए। गुड। तो सेक्शन 2 क्लॉज ए क्या बोल रहा था? ऑफर फाइनल एक्सप्रेशन है किसी के विलिंग, मतलब कि कोई अपनी इच्छा दिखाता है कि उस सामान को बेचना है। और नहीं, यहाँ पे सामान को बेचना का शब्द यूज नहीं करेंगे आप। नहीं, सॉरी, कोई जरूरी नहीं है जो दूसरे ऑफर not only for the sale of goods, it might be to provide service. हाँ, तो करेक्ट करके बात कीजिए मेरे से भी आप। हाँ अनुराग बताइए। जब एक पार्टी अपनी एक इच्छा बार को वीडियो, दूसरे पार्टी, आप वीडियो साथ में वीडियो भी ऑन कीजिए तो थोड़ा मेरे को भी मजा आएगा। ठीक है, बताइए। जब एक पार्टी अपनी इच्छा को दूसरे के समक्ष रखता है किसी काम को करना या नहीं करने के लिए, तो उसी को वो ऑफर बोलते हैं। जी, आपको कहना है विलिंगनेस, दूसरे का विलिंगनेस लेने के लिए, कंसेंट लेने के लिए जब अपनी बातों को रखते हैं किसी दूसरे के सामने, टू डू और नॉट टू डू। आपने बिल्कुल करेक्ट कहा। विलिंगनेस, हम अपनी, हमारी जो इच्छा है वो डिजायर को दूसरे के सामने हम रखते हैं सामने वाले का कंसेंट लेने के लिए, तो दैट इज ऑफर। अभी हम जो बात करेंगे एक्सेप्टेंस के बारे में बात करेंगे। हमने ऑफर क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफिंग किया। राइट नाउ हम लोग एक्सेप्टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि जानते हैं, एक मिनट, जैसा कि मैंने कई लास्ट क्लासों में एग्जाम्पल लिया है प्रपोज करने का। हम जब किसी को प्रपोज करते हैं तो सामने से या तो यस या नो होता है, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस को डिफाइन करता है सेक्शन 2 क्लॉज बी। इन लाइन को देखेंगे, when the persons to whom, मतलब जिसके सामने बात को रखा जाता है, the person to whom the proposal is made, जिसको प्रपोजल मेड किया जाता है, और वह अपना सिग्निफाइज करता है। किसको सिग्निफाइज मतलब? बताता हाँ, स्वीकृति देता है, अपनी इच्छा को रखता है। सिग्निफाइज हिज एसेंट। एसेंट मतलब सहमति। सहमति, बिल्कुल सही। यहाँ पे एसेंट का मतलब होता है सहमति। सहमति सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, उस चीज को करने का भी हो सकता है, नहीं भी करने का हो सकता है। जिस व्यक्ति के सामने प्रपोजल रखा जाता है वह जब अपना एसेंट डाल देता है तो प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड एंड द प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स ए प्रॉमिस। याद कीजिए इस सेक्शन के अंदर में कहां पे हम लोग प्रॉमिस के बारे में बात कर रहे थे? सेक्शन 2 क्लॉज ई। नहीं, मैं इतिहास में बात कर रहा हूं। अभी तो प्रेजेंट सिनेरियो की बात कर रहे हैं। हम प्रोमिस की बात कहां कर रहे थे? इससे पहले कई क्लासेज में हमने प्रोमिस के बारे में बात की है। एग्रीमेंट में। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, करेक्ट। एग्रीमेंट को हम लोग क्या बोले थे? वहां पे क्या था
इसी को बोलता है कनेक्टिविटी करना। देखिए नॉलेज सबके पास है, सबने सीखा है, सबने पढ़ा है, बट इम्प्लीकेशंस की जब बात आई तो हम लोग थोड़ा सा पीछे पड़ गए। और कोई भी नॉलेज अगर यूज में नहीं आया तो समझिए वो नॉलेज किसी काम का नहीं है क्या? आपके पास बहुत पैसा है बट अपने आप स्वास्थ्य को ठीक नहीं कर पा रहे उस पैसे के बल से, सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। आज के डेट में कोविड जो सिनेरियो है इसमें आप देख सकते हैं क्या हाल हो रहा है, बताइए। पैसा रहते हुए भी सही इलाज नहीं। नहीं हो पा रहा है। तो नॉलेज को इम्प्लीकेशंस करना, मतलब जब प्रॉपर बात आए तो वहां से कनेक्ट करना, और जो जितना ज्यादा कनेक्ट कर पाएगा उसकी एकेडमिक प्रोफेशनल कैरियर जो है उतना ज्यादा ग्रोथ होगा। इसीलिए बोलते हैं क्लास में इन्वॉल्व रहिए, चीजों को कनेक्ट होइए। तो हम लोग बार बार बात कर रहे थे एग्रीमेंट वाले में, एग्रीमेंट क्या होता है, क्योंकि जब हम कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया था, तो वहां पे लिखा गया था सेक्शन 2 क्लॉज एच। मैं थोड़ा सा रिकॉल मोड में चला गया। वह बोला था, क्या बोलता था, एन एग्रीमेंट व्हिच इज इनफोर्सेबल बाय लॉ इज ए, आप लोग भी थोड़ा सा मेरे को साथ दीजिए, इज ए कॉन्ट्रैक्ट। फिर आगे हम लोगों ने क्या बात किया था, एग्रीमेंट के बारे में, एग्रीमेंट के बारे में। तो एग्रीमेंट क्या होता है? Promise plus consider. every promise or set of promise which is considerable, Every promise and every set of promise forming the considerations for each other, वो हम लोगों ने एग्रीमेंट की श्रेणी में रखा था। तो उसको डिस्टिंग्विश किया था, एग्रीमेंट इक्वल टू क्या किया था, प्रोमिस प्लस कंसिडरेशंस। क्लियर? यस सर। ओके गुड। तो यहां पे प्रोमिस क्या होता है, जब कंसेंट दे दिया तो प्रोमिस हो गया, प्रोमिस हो गया तो एग्रीमेंट हो गया। अब इसको एनालिसिस करता है, ऑल्दो हमने एनालिसिस तो किया ही है, बट जब आपको मटेरियल बात कर रहे हैं एनालिसिस का, थोड़ा सा एनालिसिस में सेक्शन क्या कर रहा है, when the person to whom the proposal is made A offers to sell his car to B for 2 लाख। तो 2 लाख क्या है, यहाँ पे कंसिडरेशंस की बात करें, यहाँ पे कंसिडरेशंस की बात करें तो आपको 2 कंसिडरेशंस, ए के लिए क्या कंसिडरेशंस क्या होगा और बी के लिए क्या होगा? ए के लिए कंसिडरेशन 2 लाख रुपए होगा और बी बिल्कुल के सही, लिए वो गुड, कार है। बिल्कुल सही, राइट। तो यहाँ पे प्रपोजल टू मेड, मतलब एग्रीमेंट में बच्चे मेरे कंसिडरेशंस का होना बहुत जरूरी होता है, दोनों पार्टी को कंसिडरेशंस मिलनी चाहिए। और जिस व्यक्ति को प्रपोजल मेड होता है और वो अपना सिग्निफाइज हिज कंसेंट करता है, और जब ऑन दैट प्रपोजल, जब वो सिग्निफाइड हिज कंसेंट कर दिया ऑन मेड बाय ई, तो कंसेंट ऑन दैट प्रपोजल है, तो कहते हैं प्रपोजल हैज बीन एक्सेप्टेड। यही बात ऊपर भी कर रहे थे हम। अब एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग बात हो रही है यहाँ पे कहानी में, सुनेंगे, एक कहानी ही है। बच्चे में आप लोग जब पढ़ते थे तो कहानी सुनते थे ना, हिस्ट्री के क्लास में, ज्योग्राफी के क्लास में, हिंदी के क्लास में, पोएम। तो लॉ में भी थोड़ी थोड़ी बीच बीच में कहानी आती रहती है। तो यहां पे कहानी क्या है, जैसा कि हम जानते हैं हमारा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ब्रिटिश से लिया गया है। तो सर विलियम एंसन ये महोदय ने कहा एक्सेप्टेंस के बारे में एंड ऑफर के बारे में, इनका कहना है
Acceptance is to offer what a lighted match is to a train of gunpowder. सिंपली कहना है इनका, अगर एक ट्रेन जा रही है, उस ट्रेन में बारूद है या फाटाका है या बॉम्ब है, कुछ भी है, उस भरी ट्रेन में क्या है? गन ऑफ पाउडर है। सिंपली बोलते हैं गन ऑफ पाउडर। ट्रेन जो जा रही है उसमें फुल ऑफ गन पाउडर है। तो इनका करना है, ये माचिस की जो तिल्ली होती है ना, लाइटेड मैच, माचिस की तिल्ली जैसे ही इस गन पाउडर पे आएगी, इस ट्रेन के साथ कांटेक्ट होगा तो ब्लास्ट करेगा। उसके कंसिक्वेंसेज अच्छे नहीं होंगे। तो विलियम एंसन सर का कहना है जो ऑफर और एक्सेप्टेंस वैसा ही है। ऑफर क्या है? एक ट्रेन ऑफ गन पाउडर है, और सामने वाला जैसे ही उसको एक्सेप्टेंस कर लिया तो अब आग लग गई उसमें। मतलब करने का, अब उसको इन्फोर्सेबल हो जाएगा, उसको इन्फोर्स करना पड़ेगा। एवरी पर्सन्स ऑफरर एंड ऑफरी आर अंडर ऑब्लिगेशंस टू परफॉर्म दोज प्रॉमिस। जो प्रपोजल रखा गया है उसको परफॉर्म करना पड़ जाएगा। अंडर ऑब्लिगेशंस बोथ द पार्टीज। पहला वाला एग्जांपल था, कार बेचने की बात हो रही थी। एक ए ने बी को कहा भाई मैं कार बेचूंगा, 2 लाख रुपए में बेचूंगा, और एग्रीमेंट हो गया, सम बी ने एक्सेप्ट कर लिया। अब बोथ पार्टीज अंडर ऑब्लिगेशंस टू परफॉर्म देयर पार्ट्स। ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू डिलीवर द कार एज पर एग्रीड टर्म्स एंड कंडीशंस, and B is under obligations to pay. If any one of the party fails to perform in such a conditions, you have the rights. किसके पास राइट्स है? जो एग्रीड हो गया, तो who have the rights to go to the court and enforce such matters. तो यहां पे कहने का मतलब है, ट्रेन ऑफ गन पाउडर के पास अगर माचिस की तिल्ली पहुंचती है तो ब्लास्ट करेगा। वैसे ही ऑफर और एक्सेप्टेंस, जैसे ही ऑफर को एक्सेप्टेंस किया गया, इसकी तुलना की गई है ट्रेन ऑफ गन पाउडर से। आपकी किताब में क्या लिखा हुआ है उसको देखते हैं। द इफेक्ट ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन इज व्हाट एक्सेप्टेंस ट्रिगर कैन नॉट बी रिकॉल्ड और अनडन। कहने का मतलब, किसी ने किसी को प्रपोज किया, किसी भी मैटर्स को लेके अपनी विलिंगनेस को जाहिर किया, और सामने वाला उसको एक्सेप्ट कर लेता। एज सुन एज इट इज एक्सेप्टेड, उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता है। कानूनी प्रक्रिया अब चालू हो गया। अगर दोनों को, अगर उन चीजों को परफॉर्म नहीं करना है तो म्यूचुअल कंसेंट के द्वारा दोनों ऑब्लिगेशंस और राइट्स को नलिफाई कर सकते हैं। बट अगर दोनों का इरादा नहीं है, नहीं दोनों का इरादा है जो नहीं कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया जाए, मींस अनडन नहीं किया जा सकता है। ऑफर वंस एक्सेप्टेड, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। चेंज किया जाएगा तो म्यूचुअल कंसेंट से किया जाएगा, बोथ पार्टी। सिमिलरली इनका कहने का ये मतलब था विलियम एंसन सर का, जो एक्सेप्टेंस क्या है? एक ट्रेन ऑफ गन पाउडर है, जैसे ही माचिस की तिल्ली गई उसको क्या आप वापस ब्लास्ट होगा, उसको आप वापस नहीं कर सकते हैं। वैसे ही ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, बट देयर इज अ चॉइस टू द पर्संस हु हैड द ट्रेन टू रिमूव इट बिफोर द मैच इज अप्लाइड। कहने का मतलब एक्सेप्टेंस क्या है? आप वंस एक्सेप्टेंस आपने दे दिया, अब आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली यहां करना है, माचिस की तिल्ली गन ऑफ पाउडर पहुंचने से पहले ट्रेन को रिमूव कर दो, ट्रेन को दूर कर दो भाई। वंस अप्लाइड इट कैन नॉट बी विथड्रॉन, वापस नहीं लिया जा सकता है, जस्ट बिफोर इट इज एक्सेप्टेड। तो कहने का मतलब है एक्सेप्टेंस जो होता है वह कन्वर्ट कर देता है ऑफर्स इनटू ए प्रॉमिस।
once acceptance is given it becomes a promise. तो अभी हम लोग प्रीवियस क्लास को से कनेक्ट करेंगे, पुनः मैं एग्रीमेंट पे चला गया। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में देखिए, कॉन्ट्रैक्ट को डेफिनेशन 2 क्लॉज H बोलता है एन एग्रीमेंट व्हिच इज इनफोर्सेबल बाय लॉ, बट वहां से कई सारे ऐसे वर्ड्स है। अब एग्रीमेंट क्या होता है, प्रोमिस प्लस कंसिडरेशंस, तो आप प्रोमिस को भी समझेंगे, कंसिडरेशंस को भी समझेंगे। तो एक्सेप्टेंस कन्वर्ट्स द ऑफर इनटू ए प्रोमिस। रिवोक का मतलब समझते हैं? कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करना। हाँ, रिवोक को कैंसिल, कैंसिल सिंपल भाषा में समझिए ना। रिवोक मतलब उसको परफॉर्म नहीं करना, मतलब या कैंसिल करना। तो एक्सेप्टेंस कन्वर्ट द ऑफर इनटू प्रॉमिस एंड देन इट इज टू लेट टू रिवोक इट। आप कैंसिल अब नहीं कर सकते हैं। आपने ऑफर पे जैसे ही एक्सेप्टेंस दे दिया तो आपके बियॉन्ड द कैपेसिटी, यू कैन नॉट रिवोक इट, यू कैन नॉट कैंसिल इट, अब आपके पावर में नहीं है। दिस मीन्स as soon as the train of gunpowder is lighted it would explode. explode समझते हैं? ब्लास्ट करना, बिल्कुल। वैसे ही ऑफर के साथ जैसे ही एक्सेप्टेंस का कनेक्टिविटी हुआ, ये ब्लास्ट कर गया, मतलब अब एग्जिस्टेंस में आ गया, अब इनफोर्सेबिलिटी आ गई इसके अंदर, ऑब्लिगेशंस क्रिएट हो गया, राइट्स क्रिएट हो गया। बात समझ में आ रही है ना? यस। हम बातों को रख पा रहे हैं ना आपके पास? आप कनेक्ट हो पा रहे हैं ना? यस। ओके। तो ट्रेन ऑफ गन पाउडर क्या है बच्चों? ऑफर है इन इटसेल्फ। और लाइटेड मैच क्या है? एक्सेप्टेंस। यह क्वेश्चन खूब पूछता है, हम लोग इस जमाने में भी खूब पूछा। और इब्राहिम बर्निंग ऑफर एंड एक्सेप्टेंस को समझने के लिए इससे बेहतर कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता है। माचिस की तिल्ली और ट्रेन ऑफ गन पाउडर। तो ट्रेन ऑफ गन पाउडर क्या है बच्चों? ऑफर। और माचिस की तिल्ली एक्सेप्टेंस। ओके। दोनों जैसे ही पास पहुंचेगा एक्सप्लोड करेगा। द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस ऑफर इन इटसेल्फ कैन नॉट क्रिएट एनी लीगल रिलेशनशिप। बिल्कुल सही, पहले भी बात कर रहे थे हम लोग, ऑलवेज हर क्लास में बात किए हैं लीगल रिलेशनशिप। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होनी चाहिए। अगर कोई भी ऑफर हो रहा है और वहां पे इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं है तो वह कॉन्ट्रैक्ट का रूप नहीं लेगा, एग्रीमेंट का रूप नहीं लेगा। कोई बच्चे कुछ बोल रहे थे क्या? जब कोई ऑफर करता है और वहां से एक्सेप्टेंस आता है, एक्सेप्टेंस कौन करता है? ऑफरी। गुड गुड। जब ऑफरी एक्सेप्टेंस कर लेता है तो क्रिएट हो जाता है लीगल रिलेशनशिप। ऑफरी को और हम क्या कह सकते हैं? दूसरा नाम प्रोमिसी। प्रोमिसी। और क्या कह सकते हैं हम? प्रपोजी। एक्सेप्टर। हाँ, एक बार बस 2 मिनट का और टाइम दीजिए, इसको खत्म करने दीजिए, फिर आगे बात करेंगे अपने। तो ऑफरी या एक्सेप्टर व्हिच क्रिएट्स ए लीगल रिलेशनशिप। वंस एन ऑफर इज एक्सेप्टेड इट बिकम्स ए प्रॉमिस एंड कैन नॉट बी विथड्रॉन और रिवोक। विथड्रॉन समझते हैं? निकासी करना, निकासी करना जी, मतलब इसको वापस नहीं ले सकते हैं। मतलब बैंक में पैसा डाल दिया, कुछ ऐसे अकाउंट्स होते हैं, आप तो ब्लॉकिंग पीरियड होता है, 1 साल के लिए ब्लॉक हो जाएगा अमाउंट, आप वहां से पैसा नहीं निकाल सकते हैं। वैसा ही यहाँ पे भी है, आपने ऑफर पे एक्सेप्टेंस डाला, अब विथड्रॉन रिवोक नहीं कर सकते हैं। एन ऑफर रिमेन्स एन ऑफर, an offer remains a offer as long as it is not accepted। हम तो अब आगे बढ़ाते हैं इस बात को, बोलते हैं ट्रेन ऑफ गन पाउडर तब तक गन पाउडर है जब तक लाइटेड मैच नहीं पहुंचा उसके पास। जैसे ही लाइटेड मैच अगर हम गन पाउडर में डालेंगे, ट्रेन ऑफ गन पाउडर में, तो क्या होगा? ब्लास्ट करेगा, एक्सप्लोड करेगा। अब वो गन ऑफ पाउडर बचा क्या?
उसका एग्जिस्टेंस खत्म No, हो गया sir. ना। नो नो Okay. सर। तो ऑफर तब तक ऑफर है जब तक एक्सेप्टेंस नहीं हुआ। जैसे ही ऑफर में एक्सेप्टेंस हुआ तो ये बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। बात समझ में आई ना? Yes, Yes, sir. लास्ट बात को समझ पाए ना? हम लोग जो फर्स्ट क्लास में पहली बात चालू किए थे कॉन्ट्रैक्ट से, अब यहां पे आज इतने क्लासेस के बाद हम लोग कनेक्ट कर पाए जो कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल में होता क्या है। ऑफर, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस, कंसिडरेशंस, इन सब चीजों को मिलके बनता है कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, आप लोग कुछ पूछना चाह रहे थे, पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन रह गया क्या? कुछ पूछना है या आगे बढ़े हम? कुछ पूछना चाह रहे थे ना आप लोग? नहीं है, खत्म हो गया। कुछ बोलिए, आप लोग बोलेंगे नहीं तो फिर मैं तो परेशान हो जाऊंगा। आगे बढ़ो। शायद अनुराग कुछ पूछ रहा था कि आयुष पूछ रहा था। क्यों नहीं बोल रहे आप लोग? आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? सर नहीं पूछना है अभी। अभी नहीं पूछा तो बोलिए ना। इतनी बार एक बात को लेके बुलवाएंगे मेरे से तो मेरा एनर्जी कहीं और आपके पास पहुंचना चाहिए था, तो अननेसेसरी। सर एक क्वेश्चन पूछ। हाँ तो पूछिए ना, तो इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ। ये स्टार्ट जब कर देंगे फिर पूछेंगे। हाँ ऑफरी वो पर्सन हुआ जिसको हम लोग ऑफर देते हैं, ठीक है, और एक्सेप्टर वो हुआ जो ऑफर मेरा एक्सेप्ट करता है। ठीक है। तो क्या ऑफरी और एक्सेप्टर जरूरी है कि सेम पर्सन, अलग भी तो हो सकता है? अलग भी हो सकता है। देखिए, आप क्वेश्चंस को कितना माइन्यूटली में बोले हैं या कितना इन डेप्थ करके बोले हैं, आई डोंट नो, हो सकता है। लेकिन आप मेरी उन क्लासेस को याद कीजिएगा। मैंने कहा था ऑफर, जनरल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर। अब आपको देखना है जनरल ऑफर है कि स्पेसिफिक ऑफर है। और सिंपली बात है, ऑफर जिसको मेड किया जाएगा वही नहीं एक्सेप्ट करेगा भाई। दूसरा कौन कर सकता है? आप जिसको लाइक करते हैं, आप शादी करने का प्रपोजल उसको देते हैं, ऑफर देते हैं, कोई थर्ड पार्टी आके एक्सेप्ट कर लेगा और आप मान लेंगे? सवाल हिमांशु, यस सर। आप किसी के बड़ी मतलब जो एल्डर सिस्टर है उसको प्रपोज करते हैं मैरिज का, उसकी यंगर सिस्टर एक्सेप्ट कर सकती है क्या? नहीं। सवाल हो सकता है मेरा थोड़ा आंसर्स करने का अलग मोड हो। अगर आप नहीं बोल रहे तो हर केस में वही होगा भैया। कार बेचने का ऑफर कोई और देता है, किसी और को देता है, और कोई थर्ड आके बोलेगा भाई मैं कार खरीदना चाहता हूं, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ऐसा। तो जिसको ऑफर sir, दिया ये- जाएगा, एक मिनट, जिसको ऑफर दिया जाएगा वही ना एक्सेप्ट करेगा। हाँ। अब एक और बातें आती है, जो ऑफरी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है। सपोज बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज में ऑफर का जो एक्सेप्टेंस होता है वह लीगल रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा किया जा सकता है, और किया जाता है पावर ऑफ अटॉर्नी के द्वारा किया जा सकता है। बट आफ्टर ऑल ऑफरी ही एक्सेप्ट करेगा, या ऑन बिहाफ ऑफ ऑफरी को एक्सेप्ट करेगा। कोई थर्ड पार्टी आके एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। और इस पे आगे जब बढ़ेंगे, नेक्स्ट परफॉर्मेंस की जब बात आएगी तो वहां पे सारी बातें लिखी हुई है, बहुत सारे केस लॉज हैं इस पे, जो कौन एक्सेप्ट कर सकता है। अगर जिसको ऑफर दिया गया है वो एक्सेप्ट नहीं करता, कोई थर्ड पार्टी एक्सेप्ट कर लेता है, तो क्या उसकी लीगल कंसिक्वेंसेज होंगे? इस पे बहुत सारे केस लॉज हैं और एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जब उस रेस्पेक्टिव चैप्टर में पहुंचेंगे परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, तो वहां पे हम लोग बात करेंगे। क्लियर? यस सर, क्लियर। मैंने एग्जाम्पल एक दिया था समुद्र का। अभी स्विमिंग सीखिए। क्या सीखना है?
क्या सीखना है? साइड में गोता मारना सीखना है। हाँ, स्विमिंग। गोताखोरी अभी नहीं सीखना रे भाई, गोताखोरी साइड में भी गोताखोरी नहीं, एकदम तैरना सीखना है अभी, तैरना, स्विम करना है। गोताखोरी सिखाएंगे, 1-2 क्लास बीतने दो, फिर गोताखोरी में ले जाएंगे भाई, लेकिन अभी एकदम स्विमिंग में रहना है, स्विमिंग लाइट मोड में रहना है, वाटर के ऊपर तैरना है। ओके, अब एक्सेप्टेंस के लिए लीगल रूल्स हैं, जैसा कि हम लोगों ने ऑफर के लिए भी देखा था, इसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी देखा था। इसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए क्या क्या होना चाहिए था, उसमें सेक्शन 10 जब बात करता था वहां पे एक्सेप्टेंस की भी चर्चा हुई थी। अब एक्सेप्टेंस के लिए लीगल रूल्स हैं। अभी देखिए, पहला लाइन आपने बीच में मेरे को, इसलिए मैं बोलता हूं, जो टॉपिक जब तक कंप्लीट नहीं हो जाए सवाल उस पर मत रेज कीजिए, इट इज डेंजरस। क्यों? देखिए, पहला लाइन यहां पे बोल रहे हैं, बच्चों, हिमांशु देखिए, तो मेरा एक जो इंस्ट्रक्शंस है उसको बड़ी रिलीजियसली फॉलो कीजिए आप लोग। जब मैं कोई टॉपिक, और इसलिए आप देख रहे होंगे मैं बहुत ही स्पेसिफिक होकर एक दिन में एक ही टॉपिक पढ़ा रहा हूं, दूसरा टॉपिक मैं नहीं पढ़ा रहा हूं। क्यों नहीं पढ़ा रहा हूं? जो एक के साथ दूसरे का मिस, मतलब क्या बोलते, खिचड़ी नहीं हो जाए। एकदम चावल अलग बनाते हैं, सब्जी अलग बनाते हैं, भुजिया अलग बनाते हैं, अचार अलग से डालते हैं। अगर खिचड़ी खाने का मन है तो खिचड़ी भी खिलाएंगे यार, जब आगे चलेंगे तो खिचड़ी खिलाएंगे। तो लीगल रूल्स रिगार्डिंग ए वैलिड एक्सेप्टेंस। वैलिड एक्सेप्टेंस बच्चों मेरे तभी कहा जाएगा जब एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय द पर्संस टू whom the offer is made। और इस पे केस लॉ है, बॉल्टन वर्सेस जोन्स, और यह बात कर रहा है बॉल्टन स्पेसिफिक ऑफर। मैंने भी कुछ ऐसा ही आपको जवाब दिया था। जो ऑफर किसको किया गया, जनरल ऑफर है कि स्पेसिफिक ऑफर? अगर जनरल ऑफर की बात करते हैं तो कौन सा केस लॉ याद करते हैं मेरे बच्चों, मेरे को बताएंगे। अगर जनरल ऑफर की बात, अच्छा, और भी कुछ था जनरल ऑफर में? एक ही तो था, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त क्या था? लालमन, हाँ वो भी जनरल ऑफर था। क्लियर है? Acceptance can be given only by the persons to whom the offer is made। अब बाल्टन क्या था? बॉट ए बिजनेस। बाल्टन एक बिजनेस को खरीदा ब्रोकली हस्ट से। सुनेंगे प्यार से, थोड़ी सी अंग्रेजी नाम है, मतलब टाइटेनिक मूवी। अभी कौन सी मूवी चल रही है? टाइटेनिक। तो टाइटेनिक में क्या था, हम लोग को बस सीन समझ में आ रहा था क्या हो रहा है, मतलब, बट कौन क्या बात कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हुआ था। तो बाल्टन बॉट ए बिजनेस फ्रॉम ब्लॉकहॉस्ट, मतलब एक बिजनेस खरीदा जा रहा है। नाम में मत जाइएगा, बाल्टन कौन है, ब्रोकली हस्ट कौन है, बस समझना है। बिजनेस खरीदा गया बी के द्वारा। इसमें एक नया चेहरा आया, जोन्स। जोन्स कौन था? जोन्स जो था ब्रोकली हस्ट का क्रेडिटर था। अब समझेंगे क्रेडिटर किसको बोलते हैं। इससे हम लोग उधार माल क्रेडिट में परचेज करते हैं, बिल्कुल सही, मतलब उसको पैसा देना होता है। बिजनेस खरीदा गया ब्रोकली हस्ट से। किसने खरीदा? बाल्टन ने खरीदा। जोन्स कौन था? क्रेडिटर था। किसका क्रेडिटर था? ब्रोकली हस्ट। गुड, ओके। एंड ब्रोकली हस्ट क्रेडिटर जो था एक ऑर्डर प्लेस किया था विथ ब्रोकली हस्ट फॉर द सप्लाई ऑफ सर्टेन गुड्स। सर ये क्या बात बोल दिया आगे? कोई बच्चे मेरे को इस पे कुछ चर्चा कर सकता है क्या? क्रेडिटर प्लेस्ड एन ऑर्डर विथ ब्रोकली हस्ट फॉर सप्लाई ऑफ द सर्टेन गुड्स, ये क्या है सर?
कोई बच्चे बताएंगे इस पे कुछ? ब्रोकली हर्ट्स ने जोन्स को ऑर्डर दिया होगा कुछ गुड्स के लिए, गुड्स देखिए सप्लाई। हाँ ठीक है, मेरा कहना यहाँ पे ये था ब्रोकली हर्स्ट क्रेडिटर है यार। नहीं सर, जॉन्स क्रेडिटर है ना। जॉन्स क्रेडिटर किसका क्रेडिटर है? ब्रोकली हर्ट्स का। अब देखो, क्रेडिटर है और वह ऑर्डर प्लेस कर रहा है जोन्स, किस बात का? सप्लाई ऑफ सर्टेन गुड्स का। जोन्स क्रेडिटर, लेकिन जब ये ऑर्डर प्लेस किया तो क्या हो गया? वो क्रेडिटर रहेगा कि क्या रहेगा? तो ब्रोकली हट जॉन्स को ऑर्डर दिया तो अभी भी तो जॉन्स के लिए क्रेडिटर है क्योंकि उसको पैसा देना है अभी। बिल्कुल एकदम। तो यही जवाब आना चाहिए, इन्वॉल्वमेंट में चाहता हूं। यहां तक बात समझ में आया? अभी तक कोई दिक्कत नहीं है? बाल्टन, ब्रोकली हर्स्ट, जोन्स। और बाल्टन ने अभी नया सीन ट्विस्टिंग हो गया। देखिए मैं बार बार जोन एंड ब्रोकली हर्स्ट को कनेक्ट करने का कोशिश किया। अब इसके अलावे जैसा कि हिमांशु ने कहा था, सर ऑफर कौन एक्सेप्ट करेगा? मैंने एक बहुत बड़ा एग्जांपल दिया था बच्चों को। मैंने बोला तुम एल्डर सिस्टर को प्रपोज किया था, यंगर सिस्टर क्या एक्सेप्ट कर सकती है? और आप मान लो कि एक्सेप्टेंस वो माना जाएगा? ये सिंपल। एक और इसको बात है, आपके यहाँ रिश्ता आता है बड़ी बहन का, और बाद में जब आप मंडप पे जाते हैं तो पता चलता है उससे भी कोई एक बड़ी बहन है, उससे शादी करने के लिए आपको मजबूर किया जाता है। तो समझिए एक्सेप्टेंस वैसा ही कुछ है। तो बाल्टन ने क्या किया बच्चों? यहां पे सप्लाइड कर दिया गुड्स इवन दो द ऑर्डर वाज नॉट इन हिज नेम। देखिए अब यहां पे क्लियर ये हो रहा है, बाल्टन ने बिजनेस खरीद लिया, जोन्स ब्रोकली हर्स्ट का क्रेडिटर था और उसने ऑर्डर दिया था ब्रोकली हर्स्ट को। अब बाल्टन ने बिना कुछ बताए, डिस्क्लोज किए हुए, जोन्स को सप्लाई कर दिया गुड्स। क्या यह उचित था? नो सर। देखो अब यहां पे जोन्स रिफ्यूज कर दिया टू पे बाउटन फॉर द गुड्स बिकॉज बाय इनटू द कॉन्ट्रैक्ट विद ब्रोकली हर्स्ट ही इंटेंडेड टू सेट ऑफ हिज डेट अगेंस्ट ब्रोकली हर्स्ट। उसका इरादा था उसके यहां जो लेन देन का कुछ पैसा वैसा है उसको सेटल कर ले। एक मिनट, मैं यहाँ पे कुछ इंफेसिस करना चाह रहा था बट मैं कनेक्ट नहीं कर पाया था। देखिए समझिएगा, जोन्स जो था ब्रोकली हर्स्ट का क्रेडिटर था, मतलब जोन्स ने पहले परचेज कर चुका है। जोन्स परचेज किया था, गुड्स किससे? ब्रोकली हर्स्ट से। अब यहां पे क्या था, पहले से कोई और भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट रहा होगा, तो इरादा था सेट ऑफ करने का हिज डेट अगेंस्ट ब्रोकली हर्स्ट। तो इसमें हेल्ड किया गया द ऑफर वाज नॉट मेड टू बाउटन एंड देयरफॉर देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बाउटन एंड जोन्स। और ऐसा जनरल ऑफर में हम लोगों ने पहले भी कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी में देखा है। इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय द पर्संस हु हैज नॉलेज ऑफ द ऑफर। और कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी में कार्लिल को मालूम था एडवर्टाइजमेंट हुआ है और स्मोक बॉल मेडिसिन यूज करना है, और जो भी यूज करेगा वो एक एडवर्टाइजमेंट था, जो भी यूज करेगा उसको अगर इन्फ्लुएंजा हो जाता है तो कंपनी कंपनसेट करेगी। तो एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू whom द ऑफर इज मेड। इस पे कोई डाउट रहा या नहीं? यस सर। डाउट नहीं है ना? सर नहीं समझ में आया सर। नहीं समझ में आया? यस सर, नहीं आया वाला। ठीक है, कोई बात नहीं है। देखिए ये बाउटन कौन है? ऋतिक है। इसलिए हम
नाम जो है सो अपने बच्चों का लेते हैं। बाउटन कौन है? ऋतिक है। जोन्स कौन है? अनुराग है। ऋतिक, अनुराग और ब्रोकली हेस्ट कौन है? हिमांशु। ठीक है, तो ऋतिक ने बिजनेस खरीद लिया है, किसका? मानसू। हिमांशु का। हिमांशु का। और हिमांशु और जोन्स के बीच में पहले से कोई ट्रांजैक्शन चल रहा था। मिस यहां पे अनुराग जो है ऑलरेडी हिमांशु का क्रेडिटर है और प्लेस किया है ऑर्डर विथ हिमांशु फॉर सप्लाई ऑफ सर्टेन गुड्स। किसको ऑर्डर प्लेस किया है? हिमांशु को। हिमांशु को। किसने किया है? अनुराग ने। अब ऋतिक बिजनेस खरीद लिया है, ठीक है भाई, बिजनेस खरीद लियो हो, वहीं तक तुमको संतुष्ट रहना है। अब तुमने क्या किया, देखो कितनी बड़ी गलती किया। यह जो ऑर्डर सप्लाई का आया था अनुराग के तरफ से, किसको? हिमांशु को। तो इस ऑफर को कौन एक्सेप्ट कर सकता है? हिमांशु। हिमांशु, ओनली हिमांशु कैन एक्सेप्ट इस ऑफर। अगर ऋतिक को सप्लाई करना तो उसको बताना था, जो भाई अब जो है बिजनेस मैं खरीद लिया हूं, अगर तेरे को माल चाहिए तो मेरे को बता, क्या मैं सप्लाई कर दूं? लेकिन ऋतिक ने ऐसा नहीं किया, डिस्क्लोज नहीं किया। और कानून कहता है जो एक्सेप्टेंस वही कर सकता है जिसको ऑफर मेड किया गया है। इस केस में ऑफर किसको मेड किया गया है? हिमांशु को। तो आगे चल के अनुराग ने रिफ्यूज कर दिया ऋतिक को पैसा देने से, और कानून बोलती है ठीक है भाई, बिल्कुल सही है, क्योंकि ऋतिक का इरादा यहां पे सही नहीं था। Malified intentions without disclosing the facts. You have supplied the goods. An offer was not made to you. Order was not made to you. So you have no rights created. क्योंकि ऑफर आपके पास था ही नहीं भाई, और आपने सप्लाई कर दिया, एक्सेप्टेंस ही नहीं हुआ, पैसा नहीं देगा वो। कानून भी इनफोर्सेबल नहीं कर सकता है, क्योंकि शुरुआती दौर से ही हम बात कर रहे हैं, जो आपको लॉफुल कंसिडरेशंस, लॉफुल ऑफर, एक्सेप्टेंस, इस सारी बातें का होना जरूरी है। आपको ऑफर ही नहीं गया था, आप कैसे सप्लाई कर दिए? ऐसे तो मतलब कोई किसी को सप्लाई कर देगा ना, और पैसा मांगेगा। सबके ऊपर एक ट्रस्ट होता है। मान लीजिए लॉ की क्लास की बात है, मेरे को पढ़ाना है, और आप ये प्रिज्यूम करके पैसा पेड करते हैं, और बाद में पता चलता है जो कोई और क्लास ले रहे हैं। तो अगर आपको पहले से स्पेसिफिकली बताया गया है जो नहीं, लॉ की क्लास कौन सर लेंगे, अकाउंट्स की क्लास कौन सर लेंगे, अगर उसमें कोई वेरिएशन होता है, आपके पास राइट्स है उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का। बात समझ में आई ना? ऋतिक, आर यू क्लियर राइट नाउ? यस सर, अब समझ गया। ओके, तो यहां पे ऑफर can be acceptance can be given by only those persons to whom the offer is made. पहला लाइन क्लियर हो गया। दूसरा लाइन, acceptance must be absolute and unqualified. अब absolute मतलब समझते हैं, unqualified मतलब समझते हैं? मतलब सर जैसे ऑफर दिया गया है वैसे ही एक्सेप्टेंस है, कोई शर्त जी नहीं रख सकते। जी। अब मैंने बोला मेरे को कार बेचनी है 2 लाख में, आप कहते हो आपको एज इट इज एक्सेप्ट करना है, हाँ मैं कार 2 लाख में खरीद रहा हूं। अब वो तो ठीक है, हम कार तो खरीद लेंगे तुम, लेकिन पैसा अभी नहीं देंगे, 1 साल के बाद देंगे। मतलब बहुत तरह के कंडीशंस लगाना चालू कर दिया। या बोले ठीक है कार तो हम ले लेंगे, लेकिन चारों टायर जो है ना तुम्हारा खिसक गया है, वो चारों टायर तुम खोल लेना, उसके बदले पैसा काट लेना। आगे और कंडीशंस लगा देते हो, ठीक है कार तो हम खरीद लेंगे, इसको एक बार सर्विसिंग करा देना मेरे लिए। ये सारे जो आपने कंडीशंस इंपोज कर रहे हैं ना, मतलब रिवोकेशंस वहां पे कर रहे हैं आप, रिवोकेशंस ऑफ ऑफर कर रहे हैं।
ऑफर को आपको एक्सेप्ट करना है एज इट इज। तो सेक्शन 7 बात करता है अब्सोल्यूट होनी चाहिए, अनक्वालिफाइड होना चाहिए। आपको क्या करना है, एक्सप्रेस्ड इन सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर। और जिस मोड में प्रिस्क्राइब किया गया है उसी मोड में एक्सेप्टेंस होना चाहिए। सर इसका मतलब नहीं समझ में आया। हमने व्हाट्सएप पे आपको कम्युनिकेशन किया है तो आप भी व्हाट्सएप पे कम्युनिकेशन करेंगे। ऐसा नहीं हमने व्हाट्सएप पे किया और आपने ईमेल डाल दिया। या मैं बोलता हूं जो भाई आपको एक्सेप्टेंस मुझे जो है सो ईमेल के द्वारा देनी है और आप किसी और को टेलीफोन करके बता दिए, तो वो सब नहीं चलेगा। प्रिस्क्राइब द मैनर इन व्हिच इट मस्ट बी एक्सेप्टेड। अगर ऑफरर के द्वारा अगर प्रिस्क्राइब्ड मोड बताया गया है, जो एक्सेप्टेंस किस मोड में होनी चाहिए उसी मोड में आपको एक्सेप्टेंस करनी है। इट मस्ट बी एक्सेप्टेड अकॉर्डिंगली। अब यहां पे एग्जांपल है, देखते हैं। एम कौन है? अनुराग। ऑफरर। हाँ एम यहाँ पे अनुराग लेते हैं क्योंकि एम लेंगे तो फिर अनुराग जो है सो ऑफर करता है अपना सेल ऑफ लैंड करने के लिए हिमांशु को। अमाउंट पे नहीं जाते हैं, सिंपली अनुराग ने ऑफर किया अपना लैंड बेचने का हिमांशु से और हिमांशु ने रिप्लाइड किया टू एक्सेप्ट द ऑफर बट इनक्लोज्ड ए चेक ऑफ 80 pound only। तो यहां पे बात कितने का था? 280 का, और यहां पे 80 ही ओनली हुआ, तो ये क्या हो गया? इस बच्चों जवाब दीजिए कुछ। पहले हम 80 रुपया देंगे, बाकी बाद में इंस्टॉलमेंट में देंगे। जो बैलेंस होगा वो इंस्टॉलमेंट में देंगे। बैलेंस इंस्टॉलमेंट में देंगे। तो क्या लगता है आपको, ये एक्सेप्टेंस हुआ? नहीं, वही, क्योंकि आपने अपने हिसाब से अपने मन की बात रख दी। हमारे देश के प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं ना, तो मन की बातें करने से अब नहीं चलने वाला है। देश मन की बातों से नहीं चलेगा, वह जमीनी स्तर पे लाना पड़ेगा। इस कॉन्ट्रैक्ट में एम का इंटेंशन नहीं था हम पार्ट एक्सेप्टेंस करें। जब बात हुई है 280 की तो मुझे चाहिए 280। हिमांशु ने अपने मन से 280 भेज दिया, सोचा मेरा तो मीत है। अरे मीत होने से क्या होता है भैया? अनुराग को जरूरत है पैसे का भाई, तभी तो कार बेच रहा है, वो लैंड बेच रहा है। आधा पैसा आप थोड़ा सा पैसा दे के उसको आप फंसा रहे हो। हिमांशु ये नहीं चलने वाला है। कब तक चलेगा यार? देश को जवाब देना होगा। ही प्रोमिस्ड टू पे द बैलेंस ऑफ 200 बाय मंथली इंस्टॉलमेंट्स। आपके मन से चलेगा क्या? हिमांशु जवाब दो। नहीं सर, मेरे मन से थोड़ी चलेगा। किसके मन से चलेगा? ऑफरर के मन से चलेगा, जैसा ऑफर दिया। ऑफरर के मन से चलेगा, मतलब करने का मतलब जनता के मन की बात होनी चाहिए। हम कुछ कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, समझ पा रहे हैं ना बात को? यस। यहाँ पे मैं डुअल मीनिंग बात कर रहा हूं। जनता के दर्द को समझना होगा, जनता को क्या चाहिए वह देना होगा। प्रधानमंत्री की मन की बातों से देश नहीं चल सकता है। यस, सही बात। जनता को जरूरत है ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन चाहिए भाई, प्रॉपर बेड चाहिए। अब हवा में बात करेंगे थोड़ी चलेगा। कब तक चलेगा? ऐसा नहीं चल सकता। आज सारे नेता जितने भी इलेक्टेड है किसी को मतलब नहीं है, सब इलेक्शंस लड़ने में, कैंपेन करने में मतलब व्यस्त है। दुनिया मर रही है, किसी को कोई खबर नहीं है, सब अपने बिल में घुसा हुआ है। हम जनता भी ऐसे हैं जो ऐसे लोगों को चुन के भेजते हैं।
अंधविश्वास रखते हैं। मैं किसी पार्टी विशेष का विरोध नहीं करता हूं, बट एक ह्यूमैनिटी बोल के कोई चीज होनी चाहिए, मानवता। आज देश में ह्यूमैनिटी के नाम पे जो है ना, बिल्कुल क्या कहा जाए इसको, शब्द मेरे पास नहीं है, हर कोई कालाबाजारी में लगा हुआ है यार। मैं तो दंग हूं। जिसको देश की सेवा में करना चाहिए था, इस मुसीबत के समय में मदद करना चाहिए था, ऐसे ही लोग लूटने के लिए तैयार है। मैं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मजबूरन, मैं जल्दी किसी के इंग्लिश में नहीं बोलता हूं, बट बोलना पड़ गया इमोशंस की वजह से। किसी डॉक्टर के पास जाओ तो ऐसे मेडिसिन लिख दे रहे हैं जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, उसी डॉक्टर के पास अवेलेबल है। आप डॉक्टर को बोले सर ये मेडिसिन चेंज कर दीजिए, बोलेगा नहीं यही मेडिसिन खिलाना होगा पेशेंट को। कंपाउंडर कहता है ये मेडिसिन तो है नहीं, अच्छा ठीक है व्यवस्था कर देते हैं। 200 रुपए की मेडिसिन 500 रुपए में देता है, एक टैबलेट 200 रुपए की 500 रुपए में देता है यार। ये क्या खेल चल रहा है? बेचारा पेशेंट के साथ साथ उसके जो अटेंडेंट है उसकी भी मौत हो रही है इन कालाबाजारी की वजह से। एक ऑक्सीजन सिलेंडर के अवेलेबल करने के लिए आपको 30,000 यू हैव टू पे। ऐसे देश में हम रहते हैं। एक साल बीत गया और हमारी सरकार कुछ नहीं कर पाई, बिल्कुल विशुद्ध रहा देश में, मतलब लोग मर रहे हैं बट कोई खबर नहीं है। ये कैसा सरकार है भाई? वक्त आ गया है जनता को सोचने का। अगर किसी को मैं अगर सेंटिमेंटल यहाँ पे हर्ट किया हूं उसके लिए मैं सॉरी। मैं किसी भी पार्टी को हर्ट करने का मेरा इंटेंशन नहीं है, बट एट ए जनता, मैं भी जनता का पार्ट हूं और मेरा अधिकार है, मेरा राइट्स है आवाज उठाने का, बोलने का। अगर कुछ गलत हो रहा है तो हमें बोलना होगा। ओके, हम लोग बात कर रहे थे बच्चे, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। यह मैनर होना चाहिए, रीजनेबल मैनर में एक्सेप्टेंस होना चाहिए, जिस मोड में किया गया उसी मोड में एक्सेप्टेंस होना चाहिए। यहाँ पे अनुराग के मन से बात चलेगी, फिर अनुराग के मन से बात जैसे ही आता ना तो मैं तो फिर मन की बातों में उलझ जाता हूँ यार, क्योंकि आज तक मन की बातें कभी हुआ ही नहीं, पूरा ही नहीं हुआ यार। मन की बातें बस सुनता रहा, जनता सुनता रहा, बट पूरा नहीं हुआ, वो हवा में ही रह गया, धरातल पे कभी नहीं आया। तो ऑफर टू सेल, अनुराग के मन की बात चलेगी, हिमांशु के मन की बात नहीं चलने वाली है। अब जनता जागरूक हो गया। बी रिप्लाइड दैट आई कैन पे 80,000। ए बी वाला दूसरा एग्जाम्पल है, पहला वाला एग्जाम्पल पे हमने बहुत बात कर लिया, तो मेरे को लगता नहीं दूसरे एग्जाम्पल पे बात करने की जरूरत है जरूरत क्या? No, sir. ओके एग्जाम्पल 46 पे मैं थोड़ा सा बात करता हूं। यहां पे ए आयुष, बी राहुल, ए इंक्वायरी करता है, सॉरी आयुष इंक्वायरी करता है राहुल गौतम के साथ, कहता है विल यू परचेज माई कार फॉर 2 लाख। कौन बोल रहा है? आयुष बोल रहा है, राहुल गौतम को बोल रहा है क्या 2 लाख में मेरी कार को खरीदोगे? और राहुल कहता है यस, राहुल कहता है आई शैल परचेज योर कार फॉर 2 लाख इफ यू बाय माई मोटरसाइकिल फॉर 50,000। राहुल गौतम के पास एक बुलेट है, दादाजी वाला, अभी है ना राहुल गौतम? यस सर। बुलेट है ना। तो आयुष को कहता है यार मैं तो तेरा कार खरीद लूंगा बट तू मेरा बुलेट खरीद ले। ये क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर एज इट इज नहीं है क्या? उसने, राहुल गौतम ने अपने मन की बात एक रख दी है, मन की बातें से नहीं होने वाला है।
तो हियर वी कैन नॉट बी कंसीडर टू हैव एक्सेप्टेड द प्रपोजल्स। यहाँ पे राहुल गौतम ने ऐसा नहीं माना जाएगा कि उसने एक्सेप्टेंस कर लिया प्रपोजल को, उसने तो कंडीशंस रख दिया। रे भाई क्या रख दिया, क्या रख दिया, कंडीशंस। कंडीशंस। तो ऑफर में, ऑफर जब निकल गया, ऑफरर कंडीशंस रख सकता है भाई। वो बोलेगा भाई आपको इसी मोड में एक्सेप्टेंस करना है, हमको पैसा बैंक अकाउंट में चाहिए, हमको कैश में चाहिए। तो आयुष की बात यहां पे चलेगी, यहां पे जनता की बात चलेगी। किसकी बात चलेगी, जनता की। जनता की। जनता कौन है, जनता कौन है, हम हैं, हम आप। हम मतलब कौन, ऑफरर। अरे लिंक करो, यहाँ पे लिंक करो। अब बिल्कुल तुम प्योर जनता में मत चले जाओ, अभी क्लास की जनता हो तुम। आयुष, आयुष कौन है, जनता का एक भाग है, जनता का एक पार्ट है। ऑफर दे रहा है, ऑफरर है। ऑफरर जो टर्म्स एंड कंडीशंस बोल रहा है उसी के हिसाब से सारी कहानी चलेगी। एक्सेप्टेंस को, एक्सेप्टर को वही बात करनी होगी। इसको हम दूसरे भाषा में भी समझाते हैं। हम किसी नेता को चुन के भेजते हैं, हमारे मन की बात होनी चाहिए, हमारे हिसाब से काम होनी चाहिए। हमको जो सुविधा चाहिए वो मुहैया करानी है। हमको रोड चाहिए, एजुकेशन चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हॉस्पिटल की सुविधा चाहिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए, कि आपकी मन की बात हम सुनेंगे। आज वही हो रहा है देश में। बस अब इस बात में आगे बात नहीं करूंगा, एक्सेप्टेंस बहुत खतरनाक चैप्टर में जा रहा है। मोटरसाइकिल 50,000, मतलब एक कंडीशन इंपोज कर दिया गया। तो बी कैन नॉट बी कंसिडर्ड टू हैव एक्सेप्टेड द प्रपोजल। ऑन द अदर पार्ट, अगर हिमांशु, सॉरी गौतम एग्रीज टू परचेज द कार फ्रॉम ए एज पर हिज प्रपोजल सब्जेक्ट टू। अब यहाँ पे राहुल गौतम क्या सब्जेक्ट लगा सकता है, क्या उसमें कंडीशंस लगा सकता है। बोलता है भैया मैं कार तो खरीदूंगा, किसको बोलता है, आयुष को बोलता है। आपके पास वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। बिल्कुल सही भाई, एक बायर के पास राइट्स है। हम, ऐसा तो नहीं है आयुष कहीं से चोरी करके लाया हुआ हो सकता है। आयुष चोरी का कार नहीं है तेरे पास, तेरा ही कार है ना आयुष, तेरा ही कार है ना। यस सर। हाँ बोलो, यस सर। चोरी का माल नहीं है ना, नो सर। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है ना। यस सर। हाँ ये पूछ रहा है, मैं नहीं पूछ रहा हूँ, राहुल गौतम पूछ रहा है। राहुल गौतम के पास अधिकार है, जो बायर है उसको अधिकार है जो आपसे समझने का, भैया रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है ना। अगर है, प्रॉपर है, तो हम आपकी कार को खरीद रहे हैं। दिस इज बिकॉज एक्सेप्टिंग ए वैलिड टाइटल फॉर द कार इज नॉट ए कंडीशंस। अगर आपके पास वैलिड टाइटल ही नहीं है, आप मालिक ही नहीं है, कार बेचने की बात मेरे से कर रहे हैं। एक मन की बात पे पुनः मेरे को फिर से करने की मन की बात आ गई। आपके मन में तो बहुत सारी बातें हैं, बट आपका इरादा अपनी मन की बातों को धरातल पे लाने का नहीं है। दिस इज बिकॉज एक्सेप्टिंग ए वैलिड टाइटल फॉर द कार इज नॉट ए कंडीशंस। मतलब हम अगर मालिकाना, अगर आपको इंश्योर करना चाहते हैं जो आप सही में मालिक हैं कि नहीं है, ये कंडीशंस नहीं हुआ, तो देयरफॉर द एक्सेप्टेंस इन दिस केस इज अनकंडीशनल्स। अगर हम कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स की जांच करना चाहते हैं, आप सही में मालिक है कि नहीं है, तो इन सब चीजों को कंडीशनल नहीं कहा जाएगा, ये अनकंडीशनल होगा। तो पहला पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा, ऑफर में एक्सेप्टेंस क्या होना चाहिए बच्चे, उसी के द्वारा एक्सेप्ट किया जाएगा जिसको ऑफर दिया गया है। दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा, अनक्वालिफाइड होना चाहिए और अनकंडीशनल होना चाहिए। अनक्वालिफाइड एंड अनकंडीशनल होना चाहिए, लेकिन हम किसी चीज को इंश्योर करते हैं तो उसको अनकंडीशनल नहीं कहा जाए। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन होना चाहिए। अब आयुष यहाँ पे कार बेचना चाह रहा है राहुल गौतम को, तो राहुल गौतम को मालूम होना चाहिए ना, जो भाई आयुष कार बेचना चाहता है, और राहुल गौतम को मालूम ही नहीं है जो आयुष कार बेचना चाहता है, और अगर किसी और ढंग का एक्सेप्टेंस होता है तो उसको एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। तो एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, और राहुल गौतम को बताना पड़ेगा आयुष को, यस आई एम इंटरेस्टेड टू बाय योर कार। राहुल गौतम
मन में रख लेगा वो हम कार खरीदना चाहते हैं, हम कार खरीदना चाहते हैं आयुष का, उससे तो बात नहीं बनेगी ना। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। जैसे ऑफर का कम्युनिकेशन होना चाहिए वैसे ही एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्ट को कंक्लूड करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए बिटवीन द पार्टीज द एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड इन सम परसेप्टेबल फॉर्म, मतलब स्वीकार्य फॉर्म में एक्सेप्टेंस होना चाहिए। एनी कंडीशनल एक्सेप्टेंस और एक्सेप्टेंस विद वेरिंग मतलब बदलाव करके, या डेविएंट कंडीशंस, मतलब डेविएंट मतलब भी होता है बदलाव या कुछ परिवर्तन करके। तो एक्सेप्टेंस मस्ट बी एक्सेप्टेड एज इट इज ऑफर्ड, और एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन होना चाहिए। सच कंडीशनल एक्सेप्टेंस इज ए काउंटर प्रपोजल। याद कर लीजिए पिछले क्लास को काउंटर ऑफर के बारे में बात हो रही थी, यहाँ पे काउंटर प्रपोजल भी होता है। हम कोई ऑफर दिया आपको, आप उसमें कोई कंडीशंस लगा के भेज दिए, आप नया एक ऑफर क्रिएट कर दिए मेरे लिए। सम कंडीशनल एक्सेप्टेंस इज ए काउंटर प्रपोजल एंड हैज टू बी एक्सेप्टेड बाय द प्रपोजर। अब ऑफर के द्वारा एक्सेप्ट किया जाएगा वो। जैसे इसी में ये जो बात आ गई थी बुलेट की, 50,000 की बात हो गई थी। अब यहां पे एक नया बात आ गया, राहुल गौतम ने भी ऑफर दे दिया आयुष को, भाई हम तो कार खरीद रहे हैं बट क्या तुम मेरा बुलेट कर दोगे? और ये कॉन्ट्रैक्ट तभी कंप्लीट होगा जब आयुष बोलेगा ओके मैं कार भी बेचूंगा और तेरा बुलेट भी खरीदूंगा, प्राइस का सेटलमेंट हो जाएगा। तब जाके ऑफर किसके द्वारा एक्सेप्ट किया गया? यहाँ पे राहुल गौतम का ऑफर आयुष के द्वारा। एंड दूसरा चीज, फर्दर व्हेन द प्रपोजल इज एक्सेप्टेड the offeree must have the knowledge of the offer। एक कहां पे पढ़े थे हम लोग? offeree must have the knowledge of offer, offeree must have the knowledge of offer, कहां पे पढ़े थे? essential element of valid offer। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त, याद कीजिए, भतीजा गायब हो गया था। यस याद आया? और एक अवार्ड का घोषित हुआ था और मालूम नहीं था सर्वेंट को, और बाद में मालूम चला तो मांगने बैठ गया। तो कहा जाता है एकदम क्लियरली लाइन में लिखा हुआ है, कानून की पन्नों में लिखा हुआ है, द ऑफरी मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ ऑफर टू बी मेड। ऑफरी मतलब सामने वाला जो एक्सेप्ट कर रहा है, ऑफरी मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ द ऑफर टू बी मेड टू हिम। इफ ही डजंट हैव द नॉलेज देयर कैन बी नो एक्सेप्टेंस। बात समझ में आ रही नहीं? एकदम बिल्कुल समझिएगा इसको। मिस एक्सेप्टेंस उसी के द्वारा किया जा सकता है मेरे हिमांशु भाई, बड़ी बहन के द्वारा किया जा सकता है। आपने ऑफर किसको दिया है? एल्डर सिस्टर को, और एल्डर सिस्टर को ही नॉलेज में है, यंगर सिस्टर एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। द ऑफर मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ द ऑफर टू बी मेड। इफ ही डजंट हैव द नॉलेज देयर कैन बी नो एक्सेप्टेंस। द एक्सेप्टेंस मस्ट रिलेट टू स्पेसिफिकली टू द ऑफर मेड। जिस बात की ऑफर हुई है उसी बात का एक्सेप्टेंस होना चाहिए, देन ओनली इट कैन मटेरियलाइज इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट तभी बन सकता है। The above points will clear from the following examples। आज का क्लास मैं यहीं पे एंड करूंगा। अगर कोई क्वेश्चंस वगैरह है तो आप लोग पूछ सकते हैं, कोई डाउट वगैरह है तो पूछ सकते हैं। एनी डाउट? सर एक प्रीवियस क्लास का क्वेश्चन है सर, एकदम पूछ लीजिए, एकदम एनी क्लास, मतलब टिल नाउ पीछे की पूरी बातें जब भी मन में आती है, एनी डाउट यू कैन रेज। नेचर इफेक्ट ऑफ एग्रीमेंट विथ माइनर। ठीक है सर, जैसे एक मैनर कोई है, अदर पर्सन को अपना साइकिल बेच रहा है सर, ये एक फर्जी सर्टिफिकेट पे कि मैं ये एकदम मेजोर हो चुका हूँ, बट वो जब साइकिल सर ले लेता है तो उसके बाद वो जाकर पार्टी वगैरह कर लिया और फिर आया और बोला अदर पर्सन से मेरा पैसा दो, वो कोर्ट में गया, तो सर कोर्ट जो होगा वो वैलिड मानेगा या फिर इनवैलिड इस एग्रीमेंट को? सर देखिए यहाँ पे इस पे एकदम क्लियरली केस लॉज है। अभी ये प्रीवियस चैप्टर का क्वेश्चंस नहीं है आपका, दिस कंसेप्ट बहुत इलैबोरेटिव मैनर्स में नेक्स्ट चैप्टर्स में है। ठीक है, माइनर को लेके एक कंप्लीट 2-3 पेज का आपका
टोटल सिनेरियो, माइनर के कॉन्ट्रैक्ट कब इनफोर्सेबल हो सकता है, माइनर भी कब कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, माइनर के सप्लाई की हुई गुड्स कब उसको पे ऑफ किया जा सकता है, बहुत सारे कंडीशंस हैं, बट मैं यहाँ पे बताता हूँ। देखिए दो चीजें, ऐसे बहुत सारे केस लॉज हैं, बट मैं यहाँ पे दो चीज करना चाहूंगा। एक चीज जो पहली बात है, जो ठीक है फर्ज डॉक्यूमेंट्स हुआ है, डॉक्यूमेंट्स फर्ज हुआ है, क्या हुआ है, डॉक्यूमेंट्स फर्ज हुआ है, क्या हुआ है, फर्जरी हुआ है, बट इट इज ऑल्सो द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एक्सेप्टर टू इंश्योर दैट जो डॉक्यूमेंट्स जो प्रोवाइड किया गया है वेदर इट इज जेन्युइन और नॉट। बात समझ में आ रही है ना? क्योंकि अगर कोई 18 इयर्स बिलो एज है तो एक डाउट आएगा मन में, नहीं आएगा क्या? एज ऑल्दो किसी किसी कंडीशंस में हम रिकॉग्नाइज करने में थोड़ी सी डिफिकल्टीज होती है। सिंपल सी बात कही गई है, कोई भी चीज को डॉक्यूमेंट फॉर्जरी के द्वारा, बात को समझिएगा, अभी हम इनडेप्थनेस में जा रहे हैं, मतलब तैरना से मैं बार बार बोल रहा था स्विमिंग करेंगे, बट आपकी आज गोताखोरी का मन हो गया तो मैं अभी गोताखोरी करता हूं। बात है यहाँ पे फर्जरी डॉक्यूमेंट्स का, और सिंपल सी बात है, फर्जरी है तो फर्जरी है, वह कभी अगर जो चीज शुरू से ही वॉइड है, देखिए लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, he is not competent to make a contract, and through forgery documents how he can be made competent to make a contract? नहीं है competent to contract, minor is still a minor। जवाब दीजिए मेरे को, माइनर इज स्टिल ए माइनर, है या नहीं? यस सर। यस सर, यस सर। तो क्या एक सर्टिफिकेट देके हम माइनर को मेजर कर सकते हैं क्या जेन्युइनली? नो सर। अगर ऐसा होता है तो भैया बहुत सारे माइनर के केस में उसकी पूरी प्रॉपर्टी को बेचा जा सकता है। अब आवाज क्लियर है? आयुष, आर यू लिसनिंग? आवाज स्पष्ट जा रही है? यस सर, यस। ओके, यस सर। तो देखिए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए कैपेसिटी ऑफ द पार्टी चेक होना है, और फर्ज डॉक्यूमेंट्स लगा के उस कॉन्ट्रैक्ट को हम वैलिड नहीं कर सकते हैं। कई केसेस में आप देखते हैं अक्सर पेपर में आती है, बातें बनती है, जो बहुत सारे ऐसे टीचर्स की बहाली हो गई जो डॉक्यूमेंट्स फर्जरी था, या बहुत लोग ऐसे नौकरी करते हैं जहां पे एज सर्टिफिकेट रॉन्ग लगाया, कास्ट सर्टिफिकेट रॉन्ग लगाया, लेकिन जब बात ये साबित हो जाती है उसको नौकरी से निकाला जाता है कि नहीं निकाला जाता है? यस सर। यहाँ पे वही होगा, जो गलत है गलत है, गलत को आप एक डॉक्यूमेंट के द्वारा कभी भी सत्य साबित नहीं कर सकते। जब तक सत्य था तो था, लेकिन आज उजागर हो गया है, और जब उजागर हो जाएगा, हाँ सर, तो वो जो अदर पर्सन जो साइकिल जो 1000 रुपए मिला, तो वो तो सर वो रिटर्न मैनर नहीं करेगा, साइकिल भी ले लेगा सर अपना? हाँ एकदम 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 एकदम, माइनर के यही तो खेल है यार, कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज, कॉम्पिटेंसी देखा जाता है, इसीलिए तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बात करता है व्हिच कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट और नॉट। ऐसा में तो बहुत सारे माइनर होते हैं जिसके पेरेंट्स नहीं है, तो बहुत सारे चालाक लोग सारी प्रॉपर्टी उसका हड़प लेगा, उसको सेफ गार्ड करने के लिए बात रखी गई है। और एक दो केस लॉ आगे जब हम लोग चलेंगे इस पे प्रॉपर केस लॉ है, मतलब माइनर को लेके बड़ी एक क्लास, एक या दो क्लास में हम कंप्लीटली चर्चा करेंगे, कई बिंदुओं पे चर्चा करेंगे, और तब जब उस क्लास में तैरेंगे फिर गोताखोरी करेंगे तो मजा आएगा। ठीक है, सवाल पूछिए, मैं सवाल पूछने से कभी नहीं रुकूंगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब आप सवाल पूछते हैं तो, और जवाब देके भी बहुत अच्छा लगता है, और आप सवाल पूछ सकते हैं। हाँ, बट साथ में मैं ये भी इंश्योर करूंगा टॉपिक वाइज रहिए, आपके पास जो नॉलेज अभी मैं दे रहा हूं उन एरिया से जो क्वेश्चन पूछेंगे, बहुत ऐसे मैंने माइनर के बारे में बात किया था, तो ये क्वेश्चन आपके मन में अगर आया है तो मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। क्यों एक्सेप्ट करता हूँ?
बट आपको ये तो मालूम नहीं ना, आगे चैप्टर्स पे इस पे विस्तृत चर्चा हुई है, वो मुझे मालूम है, इसलिए मेरे अपनी मन की बात कर रहा था। अपनी मन की बात करने से नहीं होता है, देश नहीं चलेगा। चलेगा देश क्या यार? सिर्फ मैं अपने मन की बात करूंगा तो Yes, sir. चलेगा? आपके मन की बात भी सुनना पड़ेगा ना। कुछ बोल नहीं रहे भैया, आपके मन की बात होगी कि मेरे मन की बात होगी? दोनों की मन की बात होगी तभी देश दोनों के चलेगा। मन की बात होनी चाहिए, एकदम बिल्कुल सही। मिसकम्युनिकेशंस अगर हो रहा है तो दोनों साइड से होना चाहिए। वन वे कम्युनिकेशंस, तो जनता के साथ सिर्फ वन वे कम्युनिकेशंस हुआ जा रहा है, मन की बातें बताई जा रही है। अरे जनता की भी मन की बात सुन लो, समय निकालिए। ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए, नहीं होना चाहिए क्या? नहीं सुनते सर, हम तो रोज ट्विटर पर यस सर, नायक की तरह। नायक की तरह। चलिए ओके, थैंक यू। और मैंने कुछ अगर इमोशनल कोई बात है, आउटसाइड बॉक्स, क्लास से बाहर बातें की है, किसी को भी हर्ट हुआ है, उसके लिए मैं एक्सट्रीमली सॉरी। मेरा हर्ट किसी को नहीं करने का था, बट जो मुद्दा है, जो हालात है, उस पर बात करनी चाहिए, मेरा मानना है। अभी जो का समय में हालात अच्छा नहीं है, और यह हालात हमारी सरकार की कमजोरी की वजह से आया है। देखिए, इससे भी विकराल स्थिति कई देशों में आया, सब कंट्रोल कर लिया, और आज हम बियॉन्ड कंट्रोल हो गए। एक बार जनता को आप बिल्कुल शिकंजे में कैद कर दिए हैं, और जनता को तो आप कोविड से इतना डर, मतलब जनता